नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें चाइना ताइवान के बारे में और इंडिया का एंट्री देखेंगे उसमें क्या है। तो चाइना ताइवान का जो है अभी हाल ही में बहुत ज्यादा कश्मकश चल रहा है। जैसे पाकिस्तान और भारत का चलता है वैसे चाइना ताइवान का चलता है। हालांकि ताइवान जो है एक विकसित देश है और इसका सपोर्ट जो है अमेरिका का है। तो इसका भी देखेंगे कि क्या है पूरा माजरा। और चाइना जो है अभी ड्रिल कर रहा है जिसका नाम रखा है पनिशमेंट ड्रिल। और ताइवान के चारों तरफ से जो है पूरे उसके शिप वारशिप जो है घेर कर रखे हैं और कंटिन्यू जो है धमका रहे हैं ताइवान को इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, कि देखो हम भाई साउथ चाइना सी के हम दादा हैं। इस तरह से जो है काम कर रहा है चाइना। तो चलिए देखते हैं भारत का स्टैंड क्या है, अमेरिका का स्टैंड क्या है और रशिया जो है क्या हुआ, रशिया का स्टैंड का इसके बारे में जानेंगे। आसान से आसान भाषा में समझेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, इसको जो है आपको आसान से समझाएंगे। चलिए बात करते हैं तो चाइना और ताइवान। देखिए ताइवान और चाइना दोनों पहले क्या था कि पहले एक कंट्री था चाइना और ताइवान। तो 1979-78 के पास जो क्या हुआ, या 73 इसी 79-70 में ही जब 80 में जब हम लोग जाते हैं तो उस समय क्या हुआ कि चाइना में दो पार्टी थी। तो एक पार्टी को जो है कुचल कर दूसरा पार्टी बना, उसका सत्ता उसका हासिल किया। तो उसमें जो पार्टी थी वो जो है एक ताइवान जैसा कंट्री बनाया। ताइवान जो है बगल में चाइना के जस्ट बगल, जैसे भारत और श्रीलंका वैसे चाइना के बगल में ताइवान है। तो ताइवान जैसी वहां जाकर उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ रहे इस आइलैंड पे रह के जो हम लोग राज करेंगे। इस तरह से जो है चाइना जो है दो भाग में बटा, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया, एक जो है ताइवान बन गया। तो हालांकि शुरू में जो है चाइना ताइवान भी समझता था कि हम लोग भी जो है चाइना का पार्ट है तो हम चाइना ही हैं। लेकिन वहां पर जो है उसको हर राइट्स दिया गया, जैसे हम लोगों ने जैसे कश्मीर में दिया था राइट्स, उसी तरह उसको भी ताइवान को राइट्स दिया गया था। तो ताइवान को राइट्स देते देते क्या हुआ कि वहां का खुद का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनना शुरू हो गए। तो इससे क्या हुआ कि उसको जो है ताइवान जो है अपने आप को अलग देश घोषित करने में लग गया। तो उसको हालांकि जो है वर्ल्ड उसको अलग देश नहीं मानता था। लेकिन कुछ बीते दिनों में कुछ ऐसा हुआ जैसे कि भारत भी जो है वन नेशन वन चाइना वन नेशन थ्योरी को मानता था। और ताइवान जो है हमेशा भारत से कहता था कि भारत आप हमको जो है एक अलग देश को मांग करिए, अलग देश हमको समझिए। लेकिन हमेशा जो है भारत के जो पहले के प्रधानमंत्री आते रहे 2014 तक, वो जो है हमेशा जो है ताइवान को जो है एक अलग कंट्री ना मानने का कभी जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने जो है हमेशा वन चाइना पॉलिसी को ही माना था। लेकिन जो है हाल ही दिन में क्या हुआ कि जिस तरह से चाइना का इंक्रोचमेंट और बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड और जिस तरह से रोड और हाईवे बना रहा है काराकोरम और पीओके में, इससे भारत को जो है भारत का जो है भारत चिढ़ गया और ताइवान को जो है नया देश, ताइवान का नया देश घोषित करने में लग गया। वो ताइवान को चढ़ के सपोर्ट करने लगा। अब देखिए चाइना और ताइवान जो है, चाइना जो है साउथ चाइना सी जो है वो पूरा चाइना जो है क्लेम करता है। उसमें कई आइलैंड है, उसका विवाद चलते रहता है, कभी फिलीपींस के साथ तो कभी वियतनाम के साथ तो कभी जापान के साथ, इस तरह से चलता रहता है, कभी ताइवान के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं जो है चाइना जो है अपना प्रभुत्व बनाने के लिए इस कंट्री, ये सारे देश में, ये आइलैंड में, इसके अलावा उसको जो है अपने अधिकार में लेने के लिए जो है हमेशा प्रयत्नरत रहता है। और इसके अलावा जो है चाइना का पॉलिसी होता है कि कोई भी कहीं भी जाओ उसको क्लेम करो और धीरे धीरे उसको जो है अपने अधिकार में ले लेना। ये चाइना का पॉलिसी। ऐसे करके चाइना बहुत छोटा था पहले, लेकिन धीरे धीरे करके उसने मंगोलिया से जगह ले ली, अफगानिस्तान से ले लिया जगह, पाकिस्तान से ले लिया, तिब्बत को अपना लिया। तो इस तरह से करके जो है बहुत ज्यादा जो है चाइना अग्रेसिव मोड में रहकर और वो अपना जो है विस्तारवादी जो है लैंड का विस्तारवादी करता रहता है। तो इस तरह से जो है चाइना का पॉलिसी रहा है। चाइना को धोखा देना जो है शुरू से आदत रहा। अब कहेंगे कि फिर क्या हुआ कि चाइना जो है ताइवान को बोलता है कि चाइना ताइवान एक ही है, उसको हम अलग देश नहीं मानते हैं। लेकिन क्या है, ताइवान के लोग जो है बहुत ज्यादा विकसित है, सेमीकंडक्टर बनाते हैं, वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर का। और अमेरिका जो है पूरा सपोर्ट करता है ताइवान को। और अमेरिका का मिलिट्री बेस है ताइवान में कि ताइवान तुम्हारे तरफ कोई भी आएगा तो हम उसको देख लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अमेरिका को हाल ही दिनों में क्या है कि उसका वर्चस्व खत्म, और जब से ये बाइडन साहब आए हैं राष्ट्रपति बनकर अमेरिका में, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो है एक छवि जो है सुपर पावर से धूमिल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी इसका बात
अमेरिका का कोई बात मान ही नहीं रहा है, बाइडेन का कोई बात सुनता ही नहीं है। जैसे इजराइल में वार हुआ, ईरान को धमकी दिया है कि तुम बम नहीं बरसाओगे इजराइल पे, इसके बावजूद भी जो है 300 बम लगभग बना गिरा दिए इजराइल पे। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन में वार हुआ, रशिया यूक्रेन में वार हुआ तो उस समय भी बोला गया रशिया को कि आप यूक्रेन से लड़ाई नहीं करेंगे, नहीं तो वह हमको कूदना पड़ेगा। हालांकि भारत अमेरिका डायरेक्ट नहीं कूदता, अमेरिका क्या करता है, अपने आर्म सप्लाई करते हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका का ये दोगलापन है इस तरह का। हमेशा अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं कोई एक वार फ्रंट खुला रहे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपना ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन बेच सके उस देश को। और वही कर रहा है। हमास को भी जो है, इजराइल को जो है पूरे बड़े पैमाने पे जो है ये बम बारूद दे रहा है। इसके अलावा यूक्रेन पे को बड़े पैमाने पे बम बारूद दे रहा है। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा उसका कोई बात ही नहीं सुना। इसके अलावा जो है अमेरिका जो है इजराइल का सपोर्ट करता है, और वो जो है हमास को ऐसे कंट्री या फिलिस्तीन को ऐसे कंट्री नहीं समझता है। लेकिन इसके अलावा जो है यूरोपियन के तीन नेशन जैसे स्पेन, नॉर्वे जो है कहीं ना कहीं जो है वो फिलिस्तीन को एक मान्यता दे दी है, जो कि अमेरिका को जो कभी कट्टर दोस्त हुआ करता था, जो यूरोपियन यूनियन जो अमेरिका पे डिपेंडेंट होता था, वो अमेरिका को बात ना सुनते हुए जो है तीन देशों का कंट्री ने जो है फिलिस्तीन को दे दिया समर्थन। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसका जो विचारधारा जो है अमेरिका का दोगलापन का, तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड को अब समझ में आने लगा है। इसीलिए जो है अब उसको समझ जो है अमेरिका का जो है पूरा जो है वर्चस्व खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म, धूमिल होता जा रहा है। पहले अभी यही बाइडेन के जगह पे रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं ना कहीं एग्रेसिव मूड में रहते थे, हमेशा तुरंत चढ़ाई कर देना, तुरंत अटैक कर देंगे। अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग नहीं होने देता, ईरान को बम गिराने नहीं देता। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक स्ट्रांग पोजीशन, एक स्ट्रांग डिसीजन लेते थे, जहां बाइडेन जो है वो स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एक नॉर्मल इश्यू जाता है। लेकिन जानते हैं अमेरिका में जो इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन होता है वो कि इसी मैटर पे जीता जाता है कि वर्ल्ड में आपका क्या सुप्रीमेसी है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है इससे इसका जो है धूमिल होता जा रहा है। भारत जो है, भारत को समझाया जा रहा है बार बार कि आप ईरान से दोस्ती नहीं कर रखो, आप रशिया से दोस्ती नहीं रखो, लेकिन भारत इस सब को नजरअंदाज करते हुए भारत जो है ईरान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, रशिया को जो है बम बारूद भी दे रहा है, रशिया के साथ बड़े पैमाने बिजनेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है अभी क्या हुआ कि चाइना में पुतिन साहब आए, तो पुतिन साहब आए, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब जब आए, तो जब यहाँ चाइना में आए तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया। कहीं ना कहीं जो है पुतिन साहब बोल के चले गए कि देखो अमेरिका जो है अभी कमजोर पड़ा हुआ है और उसका जो है डिसीजन मेकर जो है सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह से समझा के कुछ चले गए, कान में डाल के खुशफुशा के। तो क्या हुआ होगा कि चाइना जो है, अभी ताइवान में क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ जनवरी के 13 जनवरी का इलेक्शन हुआ था। तो इलेक्शन में क्या हुआ था, जो सपोर्ट को जो चाइना जिसको कर रहा था, चाह रहा था कि उसका गवर्नमेंट बना, उस तो खूब पैसा खर्च किया, लेकिन हुआ उल्टा। तो वहां का जो प्रेसिडेंट अभी लाइव बने हैं, तो लाइव चाहे जो बनते हुए उन्होंने कहा कि हम जो है अपने प्रभुत्व को सुरक्षा देंगे, हम अपने आप को जो है अच्छे से सुरक्षा देंगे, अपने आप को एक बड़े नेशन के रूप में उभार के लाएंगे। इस तरह से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जिससे क्या हुआ, चाइना को जो है गुस्सा आ गया। चाइना जो है अपना वॉरशिप और पनिशमेंट ड्रिल के नाम से जो है वो अपने वॉरशिप आसपास में लेकर घूमने लगा। अब ताइवान को कहां से मोटिवेट मिला, ताइवान को कहां से स्ट्रांग मिला? देखिए, भारत और चाइना का जब बात आता है, लड़ाई की बात आता है, तो जानता है चाइना की, और उनका स्टेटमेंट भी आया है, उनके ग्लोबल टाइम्स में ये बात आया है, जो उनका जो सबसे प्रमुख जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसमें भी आया है कि भारत और चाइना जब लड़ाई होगा तो भारत जो है चाइना से नहीं सक पाएगा। अब भारत वो भारत नहीं रहा, ये 1962 वाला भारत नहीं रहा कि पीछे से आप छुरा भोग दीजिएगा, वो देखता रह जाएगा। कहीं ना कहीं जो भारत भी लार्ज अमाउंट में डैमेज करेगा चाइना। और चाइना आज के डेट में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इसीलिए बन पा रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई भी वार फ्रंट को खोल के नहीं रखता। वो जब भी जो है अपनी चालाकी से जो है वहां से वार फ्रंट से निकल जाता है चुपचाप। तो कहीं ना कहीं चाइना का ये पॉलिसी जो है अभी तक उसको सेकंड पोजीशन पे रखा है और सुपर पावर की तरफ ले जा रहा है। जहां चाइना जो है किसी वार में इन्वॉल्व होगा, तो ताइवान जो है एक छोटा सा देश है, द्वीप है, तो ताइवान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपना वॉर और ये सब रख पाए, बना पाए, इतना स्ट्रांग नहीं है कि चाइना को
रिटेलिएट करे। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका जो है सपोर्ट करता है और हमेशा जो है खड़ा रहता है। इसी तरह सेम सिचुएशन जो अभी पनिशमेंट ड्रिल चल रहा है, इसी तरह का सेम सिचुएशन जब नैन्सी जब आई थी ताइवान में, उस समय जो है चाइना बोला था कि नैन्सी को एंट्री नहीं करने देंगे हम, ये ताइवान के लिए अच्छा नहीं होगा। उस समय भी जो है इस तरह का माहौल बहुत बना था और लगा था कि दोनों ताइवान और चाइना के बीच में लड़ाई हो जाएगा। फिर भी यदि ताइवान और चाइना के बीच में लड़ाई होता है, देखिए चाइना और ताइवान का जो है आसपास बॉर्डर जो है बहुत क्लोज है, इतना भी क्लोज मतलब जैसे श्रीलंका भारत का एकदम क्लोज है उसी तरह। तो कहीं ना कहीं जो है चाइना जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है चाइना, उसी तरह जो है भारत ताइवान को सपोर्ट शुरू कर दिया। ताइवान को बोला कि टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको आदमी भी देंगे, हम आपको बम बारूद देंगे, आप वहां खड़े रहिए। जिस तरह से फिलिस्तीन को भारत ने जो है ब्रह्मोस बेचा है, उसी तरह ताइवान जो है अब भारत से जो है मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर ये सब लेना चाह रहा है। इसके अलावा भारत वियतनाम को भी बहुत स्ट्रांग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चाइना का जो पॉलिसी था भारत को घेर कर, जो भारत के आसपास के आइलैंड को जो है अधिकार करके उसका अपने में पक्ष में मिलाकर उसको उसके मतलब सारे मंत्री को खरीद को भारत का अगेंस्ट में करना, इसी तरह से भारत वही चाल जो है अब चाइना पे चल रहा है। तो चाइना को जो है किरकिरी लग रही है। तो कहीं ना कहीं ताइवान यदि मान लीजिए वार फ्रंट खोलता है चाइना, तो ताइवान कहीं ना कहीं रिटेलिएट करेगा, तो ह्यूज लॉस होगा चाइना को, कहीं ना कहीं ह्यूज लॉस होना ही है। तो इस तरह से जो है चाइना तो हालांकि लग तो नहीं रहा है कि युद्ध के कगार पे खड़ा है, लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि चाइना है बहुत चालाक, जानता है कि यदि वॉर खुला तो वॉर एक थर्ड फ्रंट तो खुल जाएगा, लेकिन इसके अलावा क्या होगा कि चाइना पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएगा वॉर में और उसका इकोनॉमी का कहीं ना कहीं जो है बहुत भारी डैमेज होगा। और ये जो पनिशमेंट ड्रिल कर रहा है, ये कॉन्फिडेंस में कर रहा है, इस कॉन्फिडेंस में कर रहा है चाइना, कि जान रहा है कि अभी बाइडेन का सरकार बहुत कम दिनों के लिए है और इसके बाद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो जिनका जो है बहुत ज्यादा वर्चस्व अमेरिका में बढ़ता जा रहा है और उनको जो है आने की ज्यादा, उनको प्रेसिडेंट बनने की ज्यादा संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप जो है जब डिसीजन लेते हैं तो एक स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं। यही जो बाइडेन जो है कहीं ना कहीं जो है उनका जो है छवि जो है धूमिल होता जा रहा है और इसके वजह से अमेरिका का छवि धूमिल होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है चाइना ये सोच रहा है कि अभी जो है जितना दबा धमका सकते हैं ताइवान को डरा धमका देंगे, जो बाइडेन क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा। लेकिन यदि वॉर फ्रंट खुला तो ये पूरा वर्ल्ड का जो है इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो भारत चाइना के ऊपर जो है इसका जो बिजनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग सारे कंट्री में है, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। इसके अलावा इफेक्ट होने के साथ साथ अभी ब्रिक्स नेशन का जो बार बार समिट हो रहा है, रशिया चाह रहा है कि हम लोग लोकल करेंसी को प्रमोट करें, बढ़ावा दें। तो ये भी एक कहीं ना कहीं जो है कारण है जो कि चाइना को वॉर फ्रंट खोलने से रोक सकता है। इसके अलावा रशिया का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रशिया के साथ जो है उसका डील, जो रशिया के साथ डील है चाइना के साथ, जो भी $250 बिलियन ट्रिलियन में जो उनका बिजनेस होता है, कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। इसके अलावा जो है बहुत लार्ज में जो है भारत से जो है भारत इंडियन ओशियन जो शिप जाती है तो जापान और रशिया होते हुए जाती है, बिजनेस बड़े पैमाने पे सौचालय बिजनेस होती है, जो कहीं कहीं लाख करोड़ का बिजनेस होता है। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए जो है चाइना नहीं चाहता है कि हम थर्ड वॉर फ्रंट खोले। तो ये सब जो है चाइना की जो है ये ताइवान को डराने धमकाने का एक नीति है, जो कहीं ना कहीं जो है ये आगे चल के वॉर में कन्वर्ट तो नहीं होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, वॉर हो पाता है कि नहीं हो पाता है, चाइना क्या अटैक कर पाता है ताइवान पे। तो आगे जब ऐसा कुछ होगा तो हम उस पर फिर से बात करेंगे अच्छे से।